सभापति जगदीप धनखड़ जी के लिए लगातार उनके कहने के बाद भी प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को जाकर उनसे क्षमा मतलब पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भावना नहीं है। और फिर नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ग्रुप्स को और मित्रों को फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। उसी से ही हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे और आपका सहयोग हमारे लिए सबसे शक्ति बनेगा। आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। हमें भी कुछ समझने का, अपनी बातों के कुछ सहमति असहमति भी जानने का अवसर मिलेगा। संसद में 9 अगस्त का दिन एक तरफ आजादी के लिए ललकार का दिन जो था, 9 अगस्त जो ऐतिहासिक दिन माना जाता है क्रांति की तरह, लेकिन आजादी के 75 वर्ष के बाद संसद में यह आवाज उठी कि यह काला दिन है लोकतंत्र का, जो प्रतिपक्ष ने व्यवहार किया। और वो भी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जिस तरह के दृश्य पिछले दिनों दिखाई दिए और आज जिसकी पराकाष्ठा इस रूप में हुई कि सभापति जगदीप धनखड़ जी के लिए लगातार उनके कहने के बाद भी प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया, जिस तरह से टोका टोकी की और उल्टा उनके निर्देशों का पालन करने के बजाय उन्हीं पर ही आरोप भी लगा दिया। और इसलिए इस काले दिन के जवाब में फिर सदन की तरफ से खुद पहले तो सभापति ने बहुत सारी टिप्पणियां लोकतंत्र को लेकर और अपना दुख भी व्यक्त किया, और उसके बाद जो सभापति के बाद जिस तरह से सदन के नेता जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इस समय राज्यसभा के भी सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से वही नेता हैं, सदन के नेता हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रतिपक्ष के व्यवहार की निंदा का प्रस्ताव पारित करा दिया। मेरी याददाश्त के हिसाब से ऐसे अवसर नहीं से आए हैं। इतने किसी की आलोचना हो, किसी सदस्य को निकाल दिया जाए सदन से, कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाए, लेकिन प्रतिपक्ष के व्यवहार को लेकर के प्रस्ताव ही पास करना पड़े, ये बहुत कम ऐसे अवसर देखने को संसद में मिले। इसलिए मैं इसको एक तरफ से आजादी के, जिसको कह सकते हैं क्रांति के दिन के नाते अच्छा, उसके लिए एक संकल्प होता है कि हम इस आजादी और लोकतंत्र को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी तरफ लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के मंदिर में ही जिस तरह के दृश्य हों और उसमें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ पक्ष की बात नहीं है, प्रतिपक्ष ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे इस सदन में, बाहर तो प्रचार किया ही जाता है और सदन के बाहर अब भी प्रचार किया जा रहा है, जैसे प्रतिपक्ष की अनदेखी हो रही है। महिला जया बच्चन जी और दलितों के प्रतिनिधि के नाम पर, यदि आप कह सकते हैं कि दलितों के वर्ग की ओर से है, लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अब उनको जाति के आधार पर तो नहीं अध्यक्ष बनाया गया है, नहीं राज्यसभा में उनको प्रतिपक्ष का नेता जाति पर बनाया, लेकिन पार्टी बाहर यही दावा करती है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता को हक है कि वो जब चाहे बोले, लेकिन सदन की भी कुछ गरिमा होती है। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये उनका अधिकार है, प्रतिपक्ष लोकतंत्र में विरोध का अधिकार तो सबको है, बातें कहने का अधिकार है, लेकिन मैं भी लगभग 50 वर्षों से 72 से सदन की कार्यवाही को एक जर्नलिस्ट के नाते कवर भी करता रहा हूं। संपादक बनने बाद वहां नहीं जाना, लेकिन बाद में तो टेलीविजन चैनल पर आप लगातार देख सकते हैं, तो देखता रहा हूं, सभापतियों से मिलता रहा हूं, राष्ट्रपतियों से मिलता रहा हूं, प्रधानमंत्रियों से, प्रतिपक्ष के नेताओं से मिलता रहा हूं। ऐसी स्थिति में ऐसे दृश्य, टकराव बहुत मैंने देखे, लेकिन ऐसा टकराव नहीं कि लगातार, और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद ऐसे होते हैं जो बड़े निष्पक्ष, जब वो उस कुर्सी पर होते हैं तब बहुत निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बोले, भाषण दिया पिछली बार, तो लगातार 2 घंटे मतलब लगभग उनको बोलने के, उनके विरुद्ध लगातार नारेबाजी कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष ने की। वो भी एक शर्मनाक अध्याय था।
वो भी हाल का ही है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कहने के लिए है, असली तो पार्टी वो राहुल गांधी की है। उन्होंने जो कहा भी गया सदन में भी, मेरी बात नहीं है और वो उनका आरोप है, लेकिन मैं भी उसको इस रूप में आरोप को भारतीय जनता पार्टी और नेता जनता दल यू है, दूसरी पार्टियां हैं जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, जो सहयोगी दल एनडीए के हैं, वो सब भी ये मानते हैं कि सरकार में देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने की, अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही है। और वो प्रतिपक्ष खास करके राहुल गांधी इस बात को गले उतारने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से कैसे बन गई, और यदि बन भी गई है तो वो आगे नहीं चलने देंगे या नहीं चलेगी, ये बार बार प्रचार करते हैं और सरकार को ही कटघरे में नहीं खड़ा करते। अब तो वो उपराष्ट्रपति की अवमानना करने लगे। अब क्या हुआ इसका कारण सुनिए। छोटी सी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ एक व्यंग्यात्मक किया, जो टिप्पणी संस्कृत में भी कुछ की, उसका अर्थ ये निकाला गया, बनारस मतलब उसका जवाब में कांग्रेस को तो कोई तरीका ढूंढना होता है विरोध का, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी है। सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि इसको रिकॉर्ड को देखा जाएगा, रिकॉर्ड भी देखा गया, उसमें कोई एक ऐसा शब्द नहीं था जो खड़गे जी के लिए आलोचनात्मक, भर्त्सनात्मक, अपमानजनक कुछ भी हो, और इसीलिए उन्होंने उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और घनश्याम तिवारी को कल अपने कक्ष में बुला करके इस विवाद को, चूंकि पत्र लिख करके आपत्ति प्रतिपक्ष ने की थी, तो उन्होंने कहा कि इसको देखिए, इसमें कहीं ऐसा नहीं है और जो है। और तब भी घनश्याम तिवारी ने अपनी तरफ से भी पहल करके कहा कि यदि उनको ऐसा लगता भी है तो हम उसको, ऐसा नहीं है और मेरा ऐसा कतई ऐसा इरादा नहीं था। और नेचुरली जो कमरों में होता है उन्होंने कहा होगा कि भाई ठीक है, हमें इस पर कोई हमारी तरफ से ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। लेकिन इसके बाद एक तरह से समझौता हो गया, उसकी सूचना सदन में जब दी गई और सोनिया गांधी जी खुद वहां पर उपस्थित हैं, अब तो राज्यसभा की है, ये सही है कि प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन अब उस बात पर अड़ गया कांग्रेस पार्टी की नहीं, जो अंदर कहा गया अब वो माफी यहां सदन में मांगे या जो भी कहना है वहां पर सदन में कहें कि हमसे क्या गलती हुई या नहीं हुई। अब ये बात जब सदन के सभापति कह रहे हैं कि आपस में सहमति हो गई थी, इसका मतलब है पहले से नियोजित विचार करके इस मुद्दे को फिर से उछालने की कोशिश प्रश्नोत्तर काल में हुई। आमतौर पर ये काम शून्यकाल जिसको कह सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई भी मुद्दा उठ सकता है और विरोध करते हैं, वॉकआउट करते हैं, कई ऐसे अवसर आते हैं। प्रश्नोत्तर काल में कोशिश की जाती है कि उस स्मूथ चले, उसमें जो भी सवाल, जैसे ही सवाल शुरू हुए उन्होंने ये मुद्दा उठाना शुरू किया, उस पर काफी समझाने की कोशिश हुई। सभापति ने भी कहा कि नहीं, हम सम्मान करते हैं, खड़गे जी इतना अनुभवी हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष अड़ा रहा। अब और प्रतिपक्ष में कौन? कांग्रेसी जयराम रमेश बार बार सभापति को चेतावनी देनी पड़ी, जो रिकॉर्ड में है। हम भी ध्यान रखते हैं कि संसद में किसी सदस्य का, किसी पार्टी के नेता का कोई उनका विषयाधिकार है, हम उसको, उसका मान का ध्यान रखना मैं भी चाहता हूं। मेरी भी एक लक्ष्मण रेखा पत्रकारिता में है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जयराम रमेश लगातार हम देख रहे हैं जो सभापति कहते हैं कि आप हर मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं और व्यवधान की कोशिश करते हैं। उन्होंने वार्न भी किया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको नेम कर दूंगा। कल भी ऐसा उन्होंने 2-3 बार चेतावनी दी थी। नेम करने का मतलब आपको सदन से बाहर जाने का निर्देश दे दिया जाएगा। अब इतनी उदारता खड़गे जी दिखाते हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आज सदन में भी कई नेताओं ने कहा, खास करके रामनाथ ठाकुर जो जनता दल यू के नेता हैं और बहुत कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और 20-25 वर्षों से बिहार के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे होने के नाते उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता, तो वो बोलते भी शांत भाव से, कम बोलते हैं, लेकिन आज बहुत तीखे स्वर में उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के व्यवहार को जो पोषण कर रहा है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और आप सभापति होने के नाते आप इस तरह से इतनी उदारता न दिखाएं जिसका ये लोग गलत फायदा उठाते हैं, और ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि सभापति की भी अवमानना कैसे बर्दाश्त की जाएगी। अब कांग्रेस के समर्थन में, जो वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पहले तो पिछले लोकसभा चुनाव से चूंकि आपस की सहमति भी हुई है और कुछ जो कारण आगे आने वाले चुनाव में दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और ऐसी स्थिति में उसको भी एक मुद्दा बनाने के लिए जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो भी 3-3 बार राज्यसभा के बन चुकी है, चौथी बार उनका कार्यकाल है,
वो भी पहले तो एक दिन उन्होंने इस पर आपत्ति की थी कि आपने सभापति जी ने जया अमिताभ बच्चन क्यों बोला। तब उन्हें बताया कि निर्वाचन आयोग में तो आपने यही नाम लिख कर दिया था, इसलिए आपको तो थोड़ी हंसी ठटोली में ही ये बात आई गई। आज फिर से अमिताभ बच्चन अब खुद अपने को उन्होंने बाद में मान लिया कि हाँ यदि वो किया गया था तो उस पर आपत्ति नहीं की, वरना पहले तो उन्होंने सभापति पर यही आपत्ति की थी कि आपने अमिताभ का नाम साथ में क्यों जोड़ा। लेकिन जब में उनको गलती एहसास हुआ कि ये तो नाम निर्वाचन आयोग से संसद के रिकॉर्ड में है, तब उन्होंने उस पर अब खुद ही अपने को जया अमिताभ बच्चन कह करके, लेकिन खड़गे जी के समर्थन में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम सदस्य हैं, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप तो कलीग हैं। इस पर सत्तारूढ़ पक्ष और खुद सभापति भी भड़के कि कलीग नहीं, सभापति सभी दलों से ऊपर है, सदस्यों से ऊपर है, इसीलिए उसके निर्देशों का पालन होता है। वो उस तरह से नहीं है कि प्रतिपक्ष का और सत्तारूढ़ पक्ष के कलीग एक दूसरे के एमपीज हैं, मंत्री हैं, वो तो कह सकते हैं कि वो हमारे साथी हैं, विरोध में चाहे बोले लेकिन वो विरोध कह सकते हैं। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि कलीग आप सभापति को नहीं कह सकते पद पर। हो सकता है कल तक वो कभी जगदीप धनखड़ उन नेताओं में से जो कभी कांग्रेस में भी रहे हैं और सबसे उनके बड़े वो जया बच्चन जी को हर बार कहते मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपके अमिताभ बच्चन और आप दोनों का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो हर तीसरे दिन वो कहते रहे, जो आमतौर पर मेरे अनुभव के हिसाब से कोई सभापति इस तरह की तारीफ प्रतिपक्ष की इतनी नहीं करता था जितनी उन्होंने की है। वो तो बल्कि वो ये भी तो कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आप जब मंत्री थे, वहां पर गृह मंत्री थे, तो क्या आप पर आरोप थे, लेकिन उल्टा वो ये कहते नहीं आपका इतना अनुभव है। मतलब हम जैसे पत्रकार तो कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मंत्री के रूप में उस समय वीरप्पन विवाद क्यों आया, उसमें उनका क्या था, उसमें स्टैम्प पेपर वाला जो विवाद आया था, तेलगी कांड हुआ था, तब आप गृह मंत्री थे, मैं तो कह सकता हूं। लेकिन ये तो सभापति की अपना एक शालीनता रही और उन्होंने इस तरह के कोई आरोपों की चर्चा वहां नहीं की। ये तो बाहर की जा सकती, सदन में तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी एक अलग विवाद उठेगा। लेकिन चूंकि उस समय में हुआ था, उसमें उनका रोल था या नहीं था, लेकिन वो सरकार में गृह मंत्री थे, तो उस समय जो कांड हुए उस समय वहां सबसे अधिक चर्चित ये रहा जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में मंत्री थे। तो उनको कुछ कार्यकाल वहां रहा, कुछ केंद्र में रहा, कुछ लोकसभा में रहा, कुछ यहाँ रहा, तो अनुभवी हैं। वो भी 82 वर्ष के वरिष्ठ नेता हैं, उसका हम भी सम्मान करते हैं। दलित नेता हैं, ये भी सम्मान किया सकता है। लेकिन सदन में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो सभापति राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये सर्वोच्च है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुप्रीम है, सबसे वरिष्ठ है। उनके साथ के न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट को भी सर्वोपरि और उसके लिए उसकी अवमानना नहीं की जाती। उसमें भी यदि आपने बो नहीं लगाई, उस पर भी चीफ जस्टिस ने एक बार किसी वकील को कह दिया था कि नहीं, आपको यहाँ आप किस रूप में आए हैं वकील, तो आपको वकील की तरह रहना होगा। तो इसी तरह से सांसद जो कानूनविद भी होते हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, और राज्यसभा में तो इसको उच्च सदन इसलिए कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। मैंने ब्रिटिश संसद भी देखी है, मैंने अमेरिकी संसद भी देखी है, मैंने जर्मनी की संसद भी देखी है, जापान की भी देखी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये तो अपर हाउस का तो बड़ा महत्व है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंसेप्ट बड़ा, जहां बड़े बड़े लोगों के नाम होकर के हाउस जमाने में होता था, कुछ और भी सदस्य होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रतिष्ठित समाज में है, पार्टियों के हैं, वो नेता उसमें होते हैं। तो राज्यसभा में ये कल भी ये मौका आया एक दिन पहले, जब सभापति दुखी होकर के वो सदन से उठ करके भी चले गए थे कि बाहर जो दृश्य यहाँ पेश होता है उसको देख करके अखबारों में जो प्रतिक्रिया आई है उससे मुझे बहुत ही आहत हूं मैं। और वो सदन से उठ करके चले गए थे अचानक, जब व्यवहार इसी तरह का कांग्रेस प्रतिपक्ष कर रहे थे। बाद में मामला शांत होकर के फिर सदन की कार्रवाई आज फिर चली, लेकिन उसके बाद जो हुआ, इससे जो नेता एनडीए के हैं सभी दलों ने, संजय झा जो बिहार के में आए हैं लेकिन वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे, नीतीश कुमार के पार्टी के जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष इस समय बने हैं वो, और जैसा मैंने कहा रामनाथ ठाकुर जी और जयंत चौधरी, माने जो घटक दल हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा, जेपी नड्डा जी तो पूरी पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने तो जो बात कही, लेकिन जिस ढंग से उन सब ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद जो भर्त्सना की गई है प्रतिपक्ष की, तो ये टकराव कोई अच्छा टकराव नहीं है। यहां मैं कांग्रेस के संदर्भ में एक और उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, चूंकि मैंने वो दृश्य देखा राज्यसभा में।
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और तब भी दलित नेता की तरह कहिए या वो तो जज भी रह चुके थे, शिवशंकर, उन्होंने एक टिप्पणी सभापति को लेकर कर दी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन जो उपराष्ट्रपति थे और सभापति शिवशंकर जी ने यह कह दिया कि आप संविधान को नहीं आप ठीक से जानते हैं। उस पर शंकर दयाल शर्मा जो सभापति थे वो इतने दुखी और आहत हुए, उन्होंने उसी समय वहां सदन में खड़े होकर के अपने कहा कि मैं इस पद से ही त्यागपत्र दे दूंगा, और उठ के वो भावुक मन से बिल्कुल अश्रुपूरित होकर के वो वहां से सदन से चले गए अपने कक्ष में। पूरा सब सदन स्तब्ध रह गया और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को जाकर उनसे क्षमा, मतलब पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भावना नहीं है। और फिर शिवशंकर को भी वो किया गया, कई और हंसराज भारद्वाज और से कई बड़े बड़े नेता साथ रहे हैं, तो उन सब लोगों ने सलाह देकर के उस मामले को ठंडा किया। लेकिन राजीव गांधी तक को माफी मांगनी पड़ी और आज ये स्थिति है कि आप उसको माफी मांगना छोड़िए, अब तो सदन के बाहर आज जब कार्रवाई हुई है उसके बाद सदन के बाहर जाकर के सभापति के खिलाफ इम्पीचमेंट, माने उनको हम हटा के भर्त्सना करने जैसी एक प्रस्ताव लाएंगे। इस तरह की बातें भी वो लाएंगे नहीं लाएंगे अभी हम तय नहीं हुआ है, लेकिन इस हद तक सभापति के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लाना, तो उनका प्रस्ताव लाना हमेशा रहा है, उसके बाद प्रस्ताव तक ला सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ विशेषाधिकार का ऐसा मामला लाने की बात सोचना या लगातार उनकी अवमानना करना और इसे महिला और दलित के विरुद्ध या सदस्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए सचमुच में खतरे की घंटी है। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, ग्रुप्स को, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।